नमः संस्कृत मित्राणि, यानी इस ये क्या संबोधन है, क्या है संबोधन है। नमः संस्कृत मित्राणि कोई पाठ नहीं है बेटा, मैं संस्कृत मित्रों को नमस्कार कर रहा हूँ, है ना। जितने आप सब सज्जन बैठे हो, छात्रा, ठीक है, या मित्राणि, मित्राणि माने बहुत से मित्र या सभी मित्रों को, और छात्र माने सभी छात्रों को। तो आज का जो क्लास है, इसमें जो सदाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आधा पाठ मैंने कल पढ़ा दिया था और शेष जो रह जाएगा आज पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज कहाँ से ले रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, यहीं से ले रहे हैं। सदाचार है नाम नियम संयमो पालनम, यानी सदाचार ही या सदाचार नाम ही नियम पालन संयमो, यानी सदाचार को ही हम नियम और संयम का पालन करना कहते हैं। सदाचार नाम, सदाचार नाम ऐसा है, अगर जिसके ऊपर आ गया सदाचार या जिसने सदाचार धारण कर लिया, उसको ही हम क्या कहेंगे, नियम संयम वाला व्यक्ति। यानी जिसके ऊपर क्या है, या जिसने सदाचार धारण कर लिया है, तो क्या होगा, वही कहते नहीं गांव में, ये छात्र बड़ा सदाचारी है। तो इससे अर्थ ये हुआ कि वह छात्र या वह लड़का, ठीक है, बहुत ही नियम और संयम वाला। कैसा है, नियम और संयम वाला, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति, ठीक है। कह रहे इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम के द्वारा, ठीक है, या इंद्रिय संयम से, इंद्रिय संयम में सदाचार का मूल है, ठीक है, या सदाचार के मूल में इंद्रिय संयम है। आगे देखिए, इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्व प्रबोधेन च संभवति। करे इंद्रिय संयम यानी जिसमें इंद्रियों का, जिसने जो है इंद्रियों को संयम कर लिया है, या जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, ठीक है, इसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। कह रहे हैं इंद्रिय संयम से युक्त, या इंद्रिय संयम से युक्त होने पर क्या होता है, युक्त आहार विहारेण, है ना, अच्छा आहार अच्छा विहार, विहार माने टहलना और अच्छा माने, और आहार माने भोजन। जो व्यक्ति इंद्रिय संयम से युक्त होगा वह अच्छा खाना खाएगा और अच्छी जगह टहलने जाएगा, घूमने जाएगा, है ना, गलत जगह टहलने नहीं जाएगा, और ना गंदा खाना। गंदा खाने का मतलब ये है, अब तो हम ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे गंदा खाना कौन सा होता है, लेकिन ऐसा भोजन खाना जो आपको नुकसान न पहुंचाए। अल्पाहारी, जिसे विद्यार्थी का 5 लक्षण होते हैं, उसमें क्या है, अल्पाहारी, कम भोजन करना, है ना, जिससे क्या आपको बैठने में पढ़ने में आराम रहे। ये है आहार विहार, युक्त आहार विहार है, अच्छा भोजन और अच्छा घूमना टहलना, ठीक है, सुबह टहलना मॉर्निंग वॉक में, जिससे क्या है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आगे देखिए, कह रहे हैं युक्त स्व प्रबोधेन, स्व माने अपने, स्व प्रबोधेन माने उठना और जगना और सोना, जगना और सोना, क्या संभवति, इससे संभव है। यानी इंद्रिय संयम होने पर व्यक्ति जो है अच्छा भोजन करता है और अच्छी जगह घूमने फिरने जाता है या टहलने जाता है, और क्या है, और क्या होता है, और समय से उठता है प्रातः, और समय से सोता भी है। क्या है,
और किससे संभव है? चा संभव, किससे संभव है? संभव आपका है उससे, इंद्रिय संयम से। लिखा नहीं? संभवती किससे संभव है? आपका इंद्रिय संयम से। जब आप इंद्रियों को संयम कर लेंगे तब ये आप में लागू हो जाएंगे। आगे देखिए, किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। कह रहे हैं कि किम उक्तम, युक्तम माने अच्छा है, क्या यह सही है, युक्त माने सही या अच्छा है, क्या सही है, किम अयुक्तम और क्या सही नहीं है, क्या सही है और क्या सही नहीं है। इति आचारेण, यह सब आचरण के द्वारा निर्णेतुम शक्यते, यह सब अच्छे आचरण के द्वारा ही निर्णय लेने में सक्षम आप हो सकते हैं, क्या सही है क्या गलत। अगर आप अच्छे सद आचरण वाले हैं तो क्या सही है क्या गलत है, यह सब आप जो है निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। और कब होंगे? जब आपका आचरण अच्छा होगा, जब आप क्या होंगे? सदाचारी होंगे। इसलिए कहते हैं सदाचारी बनिए आप लोग, है ना। माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, गुरुओं का सम्मान करिए और मित्रों से भी सहयोग लीजिए, और जिससे कि आपको क्या हो, कोई नुकसान ना हो और आपको ही लाभ हो उससे, है ना। आगे देखिए, कह रहे हैं कि हाँ, आगे देखिए, आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं ये के अब पुरुषा महानता अभवन ते संयमेन सदाचारणे उन्नति गता। ये माने जो, ये कहाँ का रूप है? ये जो आपका रूप है यद सर्वनाम है। कौन सा है? यद सर्वनाम है, और ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, यह यो ये, ठीक है। आगे देखिए, करे ये माने जो के अब, यहाँ तो हो जाए के अब की जगह हो जाए कोई को आपी संधि। देखिए यहाँ पर कैसे एस का चिन्ह बना हुआ के अप में, बना कि नहीं? एस का चिन्ह बना हुआ, तो संधि हो रही है। संधि कौन सी हो रही है? संधि कौन सी है? आगे पढ़ेंगे। संधि है पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि। आगे पढ़ेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा संस्कृत में पूर्व रूप कैसे हो जाता है। जब आगे कह रहा कि पद के अंत में अगर ए या ओ में से कोई वर्ण हो और उसके बाद में हर्ष आए, तब उसको पूर्व रूप आदेश हो जाता है। कौन सा? पूर्व रूप आदेश हो जाता है, वही अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, वही दिया है। कह रहे हैं कि ये के अभिपुरुषा, के आपकी जगह हम कह सकते हैं को आपी। कह रहे हैं जो कोई पुरुष, कह रहे केप माने कोई भी पुरुष, केप माने क्या होता है? कोई भी, अप माने होता है भी, क्या होता है? भी। जो कोई पुरुष महानता माने महान हुआ है, अभवन माने हुआ, यानी जो कोई महापुरुष महान हुआ है, ते संयमेन, वे संयमेन संयम के द्वारा ही, जो कोई महापुरुष महान हुआ है वह संयम के द्वारा ही महान हुआ है। और क्या है? सदाचरणेय, सदा आचरणेय उन्नति गता, और सद आचरण से वह उन्नति को प्राप्त हुआ है, उन्नति को प्राप्त हुआ। सद आचरण के द्वारा ही वह उन्नति को प्राप्त हुआ है। इतना समझ में आया? क्यों इसका समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सबके हाथ उठाइए, समझ में किसके आ रहा है? तो नहीं आ रहा बेटा? जब क्लास में नहीं आओगे, एब्सेंट रहोगे तो क्या होगा? इसलिए कहते हैं रोज आइए। अब आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए, किताब में देखो, एक बार प्रयास करो, बाकी तो हम हैं ही, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे कि यह जना नियमेन अधीते, यह जना नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागृति खादति पीबति च स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। दिया है?
कह रहे हैं कि यह माने जो, अजन माने लोग, जना माने लोग, जो लोग नियमेन नियमेन अधीते, जिन्होंने नियम को धारण कर लिया है। अधीते माने धारण करना या याद करना। नियम को याद थोड़ी नहीं करते हैं, नियम को अपने आप क्या होता है, धारण करते हैं। जो लोग नियम से, नियम क्या है, सदाचार, नियम क्या है, सदाचार। आगे देखिए कह रहे हैं जो लोग कह रहे नियम को धारण कर लिए हैं, है ना, वो यथा समय सेते, वो सही समय पर सोते हैं। क्या है, यथा समय सेते, वह सही समय पर सोते हैं। और क्या है, जागृत, और सही समय पर उठते हैं या जागते हैं। ठीक है, खादती, और बिल्कुल सही समय पर क्या खाना खाते हैं, यानी 8 बजे के पहले पहले या सूर्य अस्त के पहले पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, और क्या पीबती, और सही पेय पदार्थ पीते हैं, तो ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं पीते हैं, यानी उचित मात्रा में पीना, पानी पीना, और कुछ नहीं पीना, सिर्फ पानी ही पीना, है ना। और क्या चासा निश्चयन, और कहने सामान्य वही जो इन नियमों, जो सदाचार को धारण कर चुके हैं, जो नियम का पालन करते हैं, वो कह रहे हैं कि वही अब निश्चयन, वह निश्चय ही अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, यानी उन्नति को प्राप्त होते हैं। वही व्यक्ति या वही छात्र या वही मनुष्य क्या है, उन्नति को प्राप्त होते हैं। आया, उसके बाद देखिए सदाचार से महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। कह रहे हैं सदाचार से, कह रहे हैं सदाचार का षष्ठी व्यक्ति एक वचन करूं, सदाचार, सदाचार का या सदाचार की संबंध क्या होता है, का के की, तो कह रहे हैं सदाचार की है महिमा, महिमा समझ गए। और क्या है, शास्त्रेषु, कह रहे सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी आत्मा ने भी वर्णित है। क्या है, कह रहे देखिए, कह रहे सर्वलक्षण हीनो अपि, सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु असूय शतम वर्षाणि जीवति, आचार लभते ह्रस आयु, आचार लभते श्रियम, आचार लभते कीर्तिम, आचार है परम धर्म। कह रहे क्या है, आचार है परम धर्म, जो आचरण अच्छा करते हैं उनको क्या होता है, धन प्राप्त होता है, आपको वित्त प्राप्त होता है, जिससे क्या उनका जीवन यापन अच्छा होता है। कह रहे हैं कि देखिए, अब देखिए शुरू से कह रहे सर्व लक्षणों हीनो अपि, सभी कह रहे हैं सभी लक्षणों से हीन होने पर, और सभी लक्षण क्या है, शुभ लक्षण, और शुभ लक्षण क्या है, जो आपके अच्छे लक्षण, अच्छे लक्षण होंगे, अच्छे कार्य के लक्षण होंगे। वह कह रहे हैं सर्व लक्षण हीनो अपि, कह रहे हैं सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी, यह माने जो, यह माने जो, नर माने मनुष्य, ठीक है, सदाचारवान, सदाचारी होता है। इसलिए देखिए सभी शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान यानी सदाचारी होता है, और क्या होता है, श्रद्धालुस, और क्या है, श्रद्धालुस असूयस, और कहना है वो श्रद्धा से युक्त होता है, और कहना और असूय मन होता है घृणा। क्या दिया है, श्रद्धालुस असूयस माने, असूयस माने होता है घृणा, घृणा से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाण जीवति, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। देखिए कह रहे सभी लक्षणों से जो मनुष्यहीन होने पर भी, या सभी लक्षणों से या शुभ लक्षणों से हीन होने पर जो व्यक्ति सदाचारी होता है, और क्या है, और वह क्या होता है, श्रद्धा से युक्त होता है, और क्या होता है, वो किसी से घृणा। कुछ देखिए सभी लक्षणों से हीन होने पर जो मनुष्य सदाचारवान होता है या सदाचारी होता है, वह सभी वह श्रद्धा से युक्त या उस क्या है, श्रद्धा से युक्त होता है, और क्या घृणा से रहित होता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आगे देखिए आचार लभते, आचार लभते है आचार्य श्रियम, करें आचार लभते, आचार माने सदाचार, करें आचार यानी सदाचार को प्राप्त होने पर हे आयु आचार लभते,
कह रहे आपकी आयु भी बढ़ जाती है। क्या होता है? आपकी आयु भी बढ़ जाती है और श्रियम और धन भी बढ़ता है। आपकी आयु और धन दोनों बढ़ते हैं। और कह रहे आचार लभते, और कह रहे आचरण प्राप्त होने पर, सद आचरण होने पर क्या होता है? कीर्तिम आचारा, कीर्ति प्राप्त होती है। क्या होती है? कीर्ति प्राप्त होती है। और आचारम परम धन में, और कह रहे आचार्य सदाचार ही क्या है? परम धन है। इस देखिए आचार लभते, आचार प्राप्त होने पर या अच्छे आचरण प्राप्त होने पर, ये सदाचार प्राप्त होने पर या सदाचार ग्रहण कर लेने पर, हेव आचरणम श्रियम, कह रहे हैं कि धन और वायु, धन और आयु, गलती हो गई, धन और आयु दोनों बढ़ती है। और क्या होता है? आचार लभते, और आचरण के प्राप्त होने पर क्या होता है? कीर्तिम, आपकी कीर्ति माने यश बढ़ता है, आपका नाम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अब नाम बढ़ता है। नाम मन समझ रहे हो? आप अच्छे व्यक्ति हो गए, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति में हो गए हो, ऐसा गिने जाने लगे हो। ये क्या है? कीर्ति है, महानता है ना। और क्या है? आचार है परम धन, और क्या है? आचरण ही आपका परम धन है। ठीक है, कितना समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीयम, कह रहे इस प्रकार से, अतः माने इसलिए, सदाचार का सर्वथा माने हमेशा रक्षा करना चाहिए, अनियर प्रत्यय चाहिए करते, इसलिए हमेशा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। करे महाभारते अब सत्यम एवं उक्तिम युक्तिम यत अस्माभिः सदा चरित्रस् रक्षा कार्यम धनम तो आयाति याति च चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्व विनष्टम भवति। कह रहे हैं कि महाभारत में भी सत्य कहा गया है, महाभारत में भी सत्य कहा गया। यह युक्ति हमारे लिए कही गई है, महाभारत में भी ये युक्ति हमारे लिए कही गई। अस्माभि तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है, अस्मत् सर्वनाम। कौन सा है? अस्मत् सर्वनाम तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है अस्माभि। कह रहे हमारे लिए कहा गया है महाभारत में भी, क्या है? सदा चरित्र रक्षा का कार्यम, हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो, और क्या? धनम तो आयत याति, आयति माने आता है, याति माने जाता है। कह रहे धन तो आता जाता रहता है, धन आता है और जाता है। कह रहे चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, कह रहे यदि चरित्र आपका नष्ट हो गया, आपका क्या है? चरित्र नष्ट हो गया है, सर्वम विनष्टम भवति, तो समझो कि सब कुछ आपका नष्ट हो गया। यदि आपका चरित्र नष्ट एक बार चला गया, कहते हैं गांव में कहावत है कि कहे धन गया तो कुछ भी ना गया, यही तो कहते हैं। कह रहे धन दौलत गई तो कुछ भी नहीं गई, धन तो बाद में भी कमा लेंगे। फिर कहते हैं स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यानी बीमार हो गए तो कहते हैं कुछ गया है, यानी कुछ दिन में हो सकता वापस आ जाए, है ना। कह रहे स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन कह रहे हैं कि अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, यानी चरित्र एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता है। आप ध्यान दीजिए, अगर किसी चरित्र में धब्बा लग गया तो कभी वापस आएगा? उसको हमेशा जीवन भर उसी हे दृष्टि से लोग देखेंगे, है ना। तो धन, अब शरीर स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य तो आप जैसे बिगड़ गया आपका, तो आप 10-15 दिन, महीने 2 महीने में आप सही हो जाएंगे, कुछ दिन में आ जाता है स्वास्थ्य उसी। लेकिन चरित्र एक बार चला गया, अगर आपका नाम खराब हो गया तो जीवन भर आपका नाम खराब रहेगा, चाहे जिसका, आपका, हमारा, चाहे जिसका भी हो। अगर एक बार आपका नाम डूबा तो समझिए कि हमेशा के लिए डूब गया। भले आप बाद में कितना अच्छा काम कर लें, लेकिन वैसा नाम आपका नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं सभी छात्रों से कि आप अपने चरित्र को बनाए रखिए, आप बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें, गुरुओं का पालन करें, तो ऐसा काम ना करें जिससे आपके घर वालों को दिक्कत उठानी पड़े, या माँ बाप बोले यार तुमको यही पढ़ने जाते हैं, है ना। इसलिए आप लोग अच्छे पढ़िए, और जो जहाँ नहीं आता है हमसे पूछिए। ठीक है, आगे देखिए, एक कहा गया है कहावत, देखिए श्लोक है, वृत्तम यत्नेन सन्नचेत वित्तम आति याति चा। फिर देखिए, व्रतम यत्नेन सन्नचेत वित्तम आयाति याति चा, आछीणो वित्त छीणो व्रतस्तु हतो हतः।
कह रहे हैं वृत्तस्तु हतो हता, यानी चरित्र गया तो हतो हता सब नष्ट हो गया, यानी चरित्र गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। कह रहे वृत्तम यत्नेन संरक्षेन, यत्नेन कह रहे बड़े यत्न से, बड़े यत्न के द्वारा, बड़े ही क्या कहेंगे इसके लिए, प्रयास के द्वारा। क्या है वृत्तम माने चरित्र, कि बहुत ही अपने चरित्र की रक्षा बहुत ही ज्यादा करनी चाहिए, बड़े प्रयास के साथ करनी चाहिए। कह रहे हैं कि वित्तम याति, वित्तम आयाति, याति क्या विच्छेद करेंगे, वित्तम धन आयात, वित्त माने धन, आयाति माने आता है, और याति माने जाता है। कह रहे धन तो आता जाता रहता है, धन तो आता जाता रहता है। आ छीड़ो वित्तम छीड़ो, कह रहे हैं कि धन दौलत के छीन होने पर, कमजोर होने पर आप कमजोर नहीं होंगे। क्या धन दौलत आपका चला गया तो समझो आप कमजोर नहीं, आप छीन नहीं हुए, आपका धन कुछ दिन वापस आ जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वृत्तस्तु हतो हता, अगर आपका चरित्र एक बार चला गया तो समझो आपका सब कुछ चला गया, आप सब कुछ आपका नष्ट हो गया। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा बड़े ही प्रयत्न के साथ करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, सदाचार पाठ से, कि अपने चरित्र, अपना नियम संयम और बड़ों बुजुर्गों को कहना, ठीक है, सबका मानना चाहिए। और सदाचार पाठ इसीलिए आपके अध्याय में, आपकी क्लास में रखा गया है, क्योंकि इस समय क्या कक्षा 8 के बाद क्या छात्र थोड़ा डगमगाने लगते हैं, वो नियम से पथभ्रष्ट ना हो, कर्तव्यों से पथभ्रष्ट ना हो और सदाचारवान बने, इसलिए पाठ आपके सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में क्या करेंगे इसके हम प्रश्न उत्तर भी हम करा देंगे। ठीक है, जय हिंद।